मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मुबारक रात अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इतना करीम, इतना रहीम कि आपको इस रब जैसा कोई और रब कहीं नहीं मिल सकता, जो बहाने बहाने अपने बंदों को माफ़ करने के लिए कभी कोई दिन ऐसा दे दिया, कभी कोई ऐसी रात दे दी, कभी कोई ऐसा महीना दे दिया कि चंद मिनट भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर सही दिल से, सही यकीन के साथ माफ़ी मांग ली। अगर वो शख्स 60 साल के गुनाह लेकर भी खड़ा हुआ है, इन चंद मिनट में अल्लाह तबारक व तआला के पास अपना पूरा खाता साफ कराकर जन्नत का मुस्तहिक बन जाता। कितना करीम, कितना रहीम रब है। अब यहाँ बैठे हैं, नियत करें कि जो कुछ भी बात कही जाएगी अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि शाबान बड़ा मुक़द्दस महीना, क्योंकि इंसान इसके अंदर रमज़ान की तैयारी करता है। इसी बिना पर 15वीं शाबान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा बक़िया मिन शाबान निस्फ़ शाबान, जब 15 शाबान गुजर जाए, आधा महीना हो जाए, फ़ला तसूमू, फिर रोज़े मत रखो। क्यों ऐसा फरमाया? अब इसके बाद भी अगर कोई रोज़ा रखता है, अब असल जो महीना आने वाला है इबादत का, हो सकता है उसके अंदर फिर उसको कमज़ोरी लाहिक हो। लिहाजा 15वीं शाबान के बाद रोज़ा रखने को मकरूह करार दिया गया। इसकी वजह यही है कि आप इन दिनों के अंदर फिर अपने आप को मजबूत बनाओ और रमज़ान की रातों में खड़े होने पर, रमज़ान के रोज़ों पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए अपने आप को इन 15 दिनों में फिर मजबूत बनाओ। लेकिन अगर किसी की पहले ही से आदतें चली आ रही है, पीर का, जुमेरात का रोज़ा रखने की, इसी तरह कोई रोज़े का पाबंद है, तो फिर उसके लिए ये हदीस नहीं है। क्यों? उसको पहले ही से आदत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मुबारक रात अता फरमाई है। एक रात आती है शब क़द्र, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है, और ये है शब बारात। उसकी फजीलत अलग है, इसकी फजीलत अलग है। कुरान में इस रात का जिक्र नहीं है। उलमा हजरत खास तौर पर इस बात को गौर से सुने। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इस रात में जो हजरत ये खुतबा पढ़ते हैं कुरान का, और फिर लैला मुबारका, मुबारक रात से शबे बारात जो हजरत साबित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुरान इस आयत की खुद तफसीर करता है दूसरी जगह पर,
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वो मुबारक रात लैलतुल क़द्र है, यानी शब कद्र जो रमज़ान में आती है, उसका जिक्र कुरान में है साफ साफ। और आगे जो है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अल्लाह तबारक व ताला इस रात में सारे फैसले फरमाते हैं। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन कब पैदा होगा, किसको कितनी रोज़ी मिलेगी, कहाँ नुकसान होगा, ये सारे जो फैसले होते हैं इस रात में नहीं, शब कद्र में होते हैं। लेकिन हमारे उलमा को भी यहाँ गलती क्यों हुई? क्योंकि हमारी सही तफसीरों में, बाज़ तफसीर में दो हजरात, एक है शिया है, एक कल्बी और एक सुद्दी, इन लोगों ने फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम की तफसीर में शब बारात लिख दिया है। और हमारे कुछ उलमा हजरात मुफस्सिरीन ने वही बात उनकी यहाँ नकल कर दी। इसी बिना पर जुमहूर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि शब बारात का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, शब कद्र का जिक्र कुरान में है। हाँ, शब बारात का जिक्र अहादीस मुबारका में ज़रूर है। जैसा कि रिवायत पढ़ी अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं रात होती है तो तुम क्या करो, फ़क़ूमू लैलहा, रात में क़ियाम करो, यानी रात में इबादत की नीयत से जगो। वसूमु नहारहा, दिन का रोज़ा रखो। ये रोज़ा रखना मुस्तहब, सुन्नत नहीं। सुन्नत का सवाब उस वक्त मिलेगा जब आप 13, 14, 15 तीनों दिन रोज़े रखें। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हर इस्लामिक महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे, जिसको अय्यामे बीज बोला जाता है हदीस शरीफ में। तो सुन्नत का सवाब हासिल करना है तो 3 रोज़े 13, 14, 15। शबे बारात का रोज़ा सिर्फ मुस्तहब। तवसूमु नहारहा, दिन का रोज़ा रखो, रात में क़ियाम, दिन में रोज़ा। क्यों? फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सी यंज़िलु इला समाइद दुनिया। अल्लाह तबारक व ताला जैसा सूरज गुरूब होता है, यानी मगरिब के बाद ही अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें पहले आसमान पर आ जाती है। अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर आ जाता है। इसका क्या मतलब? अल्लाह तबारक व ताला जिस्म से पाक है, हमारी तरह उतरता नहीं है अल्लाह। यहाँ मुराद है अल्लाह तबारक व ताला की रहमत खासा पहले आसमान पर आ जाती है। और फ़यक़ूल, फिर ये ऐलान होता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे गुनाहों को माफ़ कराने वाला, फ़अग़फ़िर लहू, ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, मैं उसको माफ़ कर दूँ। अला मुस्तरज़िक़ुन, एक रिवायत में अला मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई मुझसे रोज़ी तलब करने वाला, फ़अरज़ुक़हु, ताकि मैं उसको रोज़ी दूँ। अला मुब्तलन, है कोई किसी मुसीबत में मुब्तला, है कोई जिसको बीमारियों ने घेर रखा है, फ़अआफ़ियहु, ताकि मैं उसको आफ़ियत दूँ, चैन सुकून वाली ज़िंदगी दूँ। अला कज़ा अला कज़ा,
इस तरह के मुख्तलिफ ऐलान होते रहते हैं। कहाँ तक? हत्ता यतलुअल फज्र, यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए। देखिए कितने अजीम रात है। खुद अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ऑफर है। दूसरी रिवायत तबरानी की कि रात कितनी अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह तबारक व ताला बंदों को माफ कर देते हैं। अरब के अंदर एक कबीला था बनु कल्ब। सबसे ज्यादा रेवड़ बकरियों का इन लोगों का था। बकरियों की तादाद इनके पास बहुत थी। तो यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, शअरु गनमिन का लफ्ज आया है, यानी बकरियों की तादाद के बराबर नहीं, बकरियों की बाल की तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व ताला बंदों को माफ कर देते। कितनी अजीम रात। लेकिन पूरी रिवायत जब पढ़ते हैं, ला यंज़ुरुल्लाहु फीहा, अल्लाह तबारक व ताला इस अजीम रात में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला की रहमत नसीब नहीं होती, वो मरदूद है, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर है। इला मुशरिकिन, पहले नंबर पर है मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को जॉइंट करने वाला, मिलाने वाला। हम अल्लाह तबारक व ताला को एक मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात में, यानी अल्लाह तबारक व ताला दो है या तीन है, ऐसा तो हमारा किसी का अकीदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात में भी शिरक नहीं करना, इस पर तो हमारा अमल है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़ात में भी शिरक नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़ात बहुत सारी हैं, रोज़ी देने, इज़्ज़त देना, जलील करना। यहाँ हम धोखा खा जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला को एक तो मान रहे हैं, जिस अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर कब्र पर जाकर भी सजदे हो रहे हैं, जिस अल्लाह तबारक व ताला से हाजतें पूरी होनी चाहिए, उसके अलावा अगर कब्रों पर जाकर मन्नतें मांगी जा रही है, यह है शिर्क फी सिफ़ात। अल्लाह तबारक व ताला की जो ज़ात थी उसके साथ शिर्क कर दिया आपने, किसी को मिला दिया, किसी बाबा को, किसी बापू को, किसी ज्योतिष को। लिहाजा ऐसे शख्स की अल्लाह तबारक व ताला इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते। औलाद देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के कब्ज़े कुदरत में। अब ये अकीदा फलानी कब्र पर जाऊंगा लड़का हो जाएगा, फलानी कब्र पर जाकर ये करो लड़की हो जाएगी,
लड़कों के बाबा अब अलग है, लड़कियों के बाबा भी अब अलग है। ये है शिर्क। अल्लाह तबारक व ताला इसको भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। क्यों? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। बियदिकल खैर, हर खैर हर भलाई अल्लाह तबारक व ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है। लिहाजा जिस तौर पर हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, बिल्कुल इसी तरह सिफ़ात में भी हम अल्लाह तबारक व ताला को एक माने। अक्सर हमारा तबका धोखा खाता है रोज़ी के सिलसिले में। 2-3 दिन कुछ नहीं मिला, दुकान ठप हुई, कारोबार डीम हुआ, फ़ौरन दिमाग जाता है किसी ने कुछ कराया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने रोज़ी बांध दी। अब उस बापू के पास, फुला बापू के पास, ज्योतिष के पास, कितने ख़तरनाक जगह पर हम पहुंच जाते हैं। रोज़ी देने वाला है अल्लाह तबारक व ताला। जिस फरिश्ते के ज़रिए रोज़ी आ रही है, कब से इंसान के अंदर ये ताकत आ गई कि उसने आपकी रोज़ी बांध ली? कब से ऐसा हो गया? कब से इंसान अल्लाह तबारक व ताला से मजबूत हो गया? ये है शिर्क फी सिफ़ात। अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफ़त थी रोज़ी देना, उसके अंदर आपने इंसान को जॉइंट किया। शिर्क को खोल कर समझा रहा हूँ, समझो इसको, ताकि इस रात में पक्की तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व ताला माफ़ कर दे। क्योंकि हमारे दिमागों में सिर्फ ये बैठा हुआ है कि कोई लकड़ी का, कोई पत्थर का बुत है, मूर्ति है, उसके सामने सजदा करना, ये शिर्क, और कोई शिर्क नहीं। शिर्क की तो 10 किस्में हैं। तो आम तौर पर जो शिर्क पाया जाता है उसको सिर्फ बयान किया। सच्ची पक्की तौबा करे इस शिर्क से अल्लाह तबारक व ताला से। दूसरे नंबर पर जिसके अल्लाह तबारक व ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते इस रात में, वो है शराबी। शराब का आदी, दारू पीने वाला। दारू के अंदर चरस, भंग, अफ्यून ये भी शामिल है। इसकी अगर किसी को आदत है और इस रात में वो पक्की तौबा नहीं करता है, अल्लाह तबारक व ताला को उसकी रात की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये शैतान का अमल करार दिया कुरान में। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। तीसरे नंबर पर इस रात में जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती वो है कुत्ताउत तरीक, यानी डाकू। एक है चोर। चोर तो उसको कहते हैं कि माल की चोरी करने वाला
आदमी की गैर हाजिरी में मकान मालिक नहीं है और चोरी चुपके से माल को चुरा लेना, ये है चोर। उसके लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है सारिक। कुरान ने उसकी सज़ा बयान की है कि उसका हाथ काट दिया जाएगा अगर 10 दिरहम के बराबर उसने चोरी की है। लेकिन हदीस शरीफ में जो लफ्ज़ आया कुत्ताउ तरीक, डाकू उसको कहते हैं कि अपने हथियार के ज़रिए डरा धमका कर सामने से उसको लूटना, इसको कहते हैं डाकू। तो चोर और डाकू में भी फ़र्क मालूम चल गया ना आज। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भी अल्लाह तबारक व ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। चौथे नंबर पर है दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। मुसलमान भाई को देखकर जलने वाला, राहत के बजाय तकलीफ पहुंचाने वाला, उसको वो नेमत क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। हसद, बुग़्ज़, जलन आम तबका इसमें शामिल है। इतनी बड़ी रात में जब अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स को महरूम रखता है तो फिर रोज़ाना हमारी दुआएं कहाँ से कबूल होगी जब इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़ है, इतनी अजीम रात में मग़फ़िरत नहीं होती तो फिर आम दिनों में कहाँ से होगी। इसीलिए हासिद में हापन नुक्ता भी नहीं है, इशारा है कि वो हर नेमत से महरूम रहेगा। हसद करने वाला, जिस तरह हा पर कोई नुक्ता नहीं, हासिद भी इसी तरह अल्लाह ताला की हर नेमत से महरूम रहेगा। इसलिए फ़ोन का ज़माना है, किसी के दिल में मुसलमान भाई की जो भी नफ़रत बढ़ी हुई है माफ़ी साफ़ी कर ले। सिर्फ मैसेज के ज़रिए नहीं, एक दो बात बोलने से आपकी इज़्ज़त कोई घट नहीं जाएगी। मग़फ़िरत का असल जो बुनियाद है मग़फ़िरत उसी पर है कि आपका दिल साफ़ हो। क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व ताला ढेर सारे अमाल नहीं देखेगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस शख्स को अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करेगा जो सही सालिम दिल लेकर आएगा। दिल लिहाजा अपने दिल को बुग़्ज़ से साफ़ करें, हसद से पाक करें, गंदगी में जो मुलव्वस है उसको हटाएं। उसके बाद वो शख्स जिसके अल्लाह तबारक व ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, वो रिश्ते तोड़ने वाला, ख़ास तौर पर जो शादीशुदा हज़रात हैं, अपनी माँ को जाकर समझाएं। इसमें अक्सर मुब्तला है सासू। अब एक छत के नीचे रहकर बहू दुआ कर रही है, सास दुआ कर रही है, लेकिन दोनों के दिलों में नफ़रत है। आसमान की बात तो दूर, घर की छत से ऊपर भी दुआ नहीं जाएगी। ये काम अक्सर औरतों में है।
लड़ाई झगड़े पैदा करना। अब वहां से जोर मर्द पर आता है। अब माली मामलात में किसी से कुछ हो गया, शादी ब्याह में किसी से कुछ हो गया, अब वहां से प्रेशर मर्द पर आता है। उन लोगों ने ये काम नहीं किया, शादी में हमको नहीं बुलाया, लिहाजा हमेशा के लिए रिश्ता कट। कितना संगीन मामला है, कितना हल्का ले लिया इसको। ला यहजुर अखाहु फौका सलासी लयालिन, हदीस शरीफ में तो ये है 3 दिन से ज्यादा किसी से बोलचाल बंद रखी, सीधा अगर मर गया तो जहन्नम में हो। ला युमिनु अहदुकुम करार दिया है, वो कामिल मोमिन नहीं है, उसके अंदर अभी ईमान पुख्ता नहीं है, जो 3 दिन से ज्यादा किसी से बोलचाल बंद रखे। अब यहाँ देखिए माए बहनें हमारी इसमें कितनी मुलव्वस। बस दीनी तालीम न होने की बिना पर बेटियों से रिश्ता करीब, बहुओं से दूर। बहुओं को नौकरानी की तरह घर में रख रही, शोहर का थोड़ा सा ताल्लुक करीब हुआ, अब उसको दूर करने की कोशिश। लिहाजा घर पर जाकर इस मौजू को खास बयान कर, वरना रात का जागना फिर बेसूद है, कुरान का पढ़ना बेसूद है, कोई फायदा नहीं। जिस बर्तन में गंदगी हो कोई अच्छी चीज उसमें नहीं डालता। इसी तरह जिस दिल में नफरतों की गंदगी भरी हुई हो, उस दिल पर भी फिर अल्लाह तबारक व ताला की मग़फ़िरत जैसी नेमत नहीं पड़ती। इसलिए आम लोग इसमें शामिल हैं। अनबन हो गई है, माफ़ी मांग लो, मामला साफ कर लो। उसके बाद जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती, आक़िन वालिदैनी, वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन बड़ी अज़मत वाले हैं। वालिदैन का मकाम आप यहाँ से सोचिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इताअत का जहाँ हुक्म दिया है, मुत्तसिलन साथ ही में वालिदैन का जिक्र कर दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, मेरी ही इबादत करो, वबिल वालिदैनि इहसाना। देखिए साथ साथ वालिदैन के साथ अच्छा मामला करो, हुस्न सुलूक से पेश आओ। मेरे अजीज़ों, वालिदैन जब तक कमाते हैं, जवान हैं, उस वक्त तक तो हम वालिदैन की मानते हैं, लेकिन कुरान ने जहाँ इशारा किया है वो बुढ़ापे की तरफ इशारा किया है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, क्योंकि उस वक्त औलाद वालिदैन कमाते हैं, उस वक्त तक कुछ नहीं बोलती, जो वालिद ने कहा मान लिया। लेकिन जहां बुढ़ापा आया, अब औलाद पर जिम्मेदारी आई,
उस वक्त फिर वालिदैन के वालिद हम बन जाते हैं। इसलिए कुरान ने खास तौर पर इशारा किया बुढ़ापे की तरफ। और क्या कहा कि दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी मत कहना। लान तान की बात दूर रही, जोर से आवाज निकालने की बात दूर रही, वालिदैन की बात को काटने की बात तो दूर रही, उफ का लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया कि उफ तक कहना हराम है। इसलिए वालिदैन से माफ़ी वक्तन फवक्तन मांगा करो। क्योंकि इंसान है, भूल चूक हो जाती, और वहां असल उफ का इम्तिहान होता है। बुढ़ापा आता है, कभी अक्ल सठिया जाती है, इंसान ऐसे बोलने लगता है जिससे सामने वालों को नफरत होती है। अब इस जगह पर सब्र का दामन थामे रखना, यहाँ असल इम्तिहान होता है। वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना भी मत, जोर से भी मत बोलना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि आहिस्ता के साथ सही सही बात, दुरुस्तगी वाली बात वालिदैन से उस वक्त करना। वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति, और अपने रहमत के बाजू वालिदैन के सामने बिछा देना। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दुआ भी सिखाई, वकुल लहुमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ये दुआ भी करते रहना कि प्यारे अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा, बचपन में जिस तरह उन्होंने मुझ पर शफकत का मामला किया, इन पर भी तू कर। क्योंकि बाज़ मर्तबा हुस्न सुलूक में माँ का दर्जा अव्वल है, और रिस्पेक्ट के सिलसिले में बाप का दर्जा अफजल है। मिसाल के तौर पर पानी अगर दोनों में से मांगा, किसको पहले देंगे? माँ को पहले देंगे, फिर बाप को देंगे। क्योंकि तीन बड़ी आजमाइशों से माँ गुजरती। एक तो हमल, 2 किलो का कोई पत्थर लगाकर पेट पर घूमो, पता चल जाएगा। 9 महीने तक 2.5-3 किलो का लोथरा पेट में रख कर घूमना, दूसरे नंबर पर वज़े हमल, बच्चा जन्ना, कितनी माएँ उसमें रुखसत हो जाती, और तीसरे नंबर पर दूध का पिलाना। इसलिए हुस्न सुलूक में माँ को मुकद्दम रखा गया है। बाज़ मर्तबा कैसे हालात आते हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी है, बहुत कम मुद्दत में शोहर चला जाता है,
दूसरी शादी वो सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर नहीं करती कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी वैरान हो जाएगी, अजीरन हो जाएगी, उजड़ जाएगी। देखिए कितनी माएँ खली में जा रही ताकि मेरा बच्चा पढ़ ले कुछ। कितनी माएँ लोगों के घरों पर जाकर बर्तनें धो धो कर, कपड़े धो धो कर, झाड़ुएं लगाकर अपने बच्चे को परवान चढ़ाती है। अब हम बड़े होकर उसी की नाफरमानी करें, उसी को ऐसा कहे बस करो आप। उस वक्त जो दिल पर चोट लगती है वो वही जानती है। एक उर्दू किताब है इताअत वालिदैन, उसमें एक किस्सा है। एक नौजवान को अपनी माँ ने इसी तरह पाला पोसा, लेकिन जब वो नौकरी पर लगा, बगैर माँ के मशवरे के किसी और लड़की से उसने शादी कर ली, प्यार के चक्कर में। वालिदा ने कुछ नहीं बोला। माँ को पता था मैंने इसको किस तरह पाला पोसा है, शोहर नहीं था। कुछ दिन हुए, माँ बुढ़ापे में आई और मिर्गी की बीमारी लग गई माँ को। खैंच आती है ना अपनी जुबान में, इसको मिर्गी बोलेंगे उर्दू में। अब इस औरत ने इसके शोहर से बोला कि मैं ये बार बार खिदमत नहीं कर सकती, या तो आप मुझे रखो या फिर अपनी माँ को रखो। अब प्यार का भूत सवार था। बीवी की बात में आकर बीवी की बात पर फैसला किया इसने। माँ को बोला चलो बहुत अच्छी हवा है, ऊपर छत पर ले गया, धक्का दे दिया। माँ नीचे गिरे, इंतकाल हो गया। अब बहुत सारे ऐसे मुनाफिक होते हैं दुनिया में, करा कुछ किया खुद, और मोहल्ले में आवाज़ लगाई कि इस तरह माँ गिर गई। सारे लोग जमा हुए, कफन दफन दिया गया। दो सज़ाएं ऐसी है, अल्लाह तबारक व ताला आखिरत के साथ साथ दुनिया ही में उसको ज़रूर दे देते हैं। नंबर एक, वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में ज़रूर देते हैं। कुछ वक्त गुजरा, यहाँ बीवी राज़ी तो हो गई, माँ वाली बीमारी उसी बच्चे को लगी, उसी जवान को लगी। अब वही हाल हुआ। अब प्यार का नशा उतर गया। इसलिए वो नौजवान जो अपना फैसला खुद कर लेते हैं, यहाँ सोचे ज़रा, किस अरमानों से माँ बाप पालते हैं, और उनको इतना भी हक नहीं कि जिस बहू को लाया जाए माँ बाप का मशवरा लिया जाए। अब बीवी ने उसको छोड़ दिया, अल्लाह का करना वो छत पर गया, वही खींच आई, उसी जगह पर पड़ा जिस जगह पर उसकी माँ पड़ी थी। ये कहानियां नहीं, ये सही वाक़यात है। इसलिए वालिदैन का नाफरमान
अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ़ नहीं करते। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगे। वालिदा की दुआ में बड़ा असर होता है। हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया अरबी किताब है 16 जिल्दों में, उसमें एक माँ का उन्होंने किस्सा जिक्र किया है कि एक माँ हजरत बकी के पास आई। हजरत बकी उस वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे और कहा कि मेरे नौजवान बेटे को रोमियों ने कैद कर लिया है। ईसाई सल्तनत जिसको इटाली बोलते थे उस वक्त, और रोमन एम्पायर। हजरत बकी ने कहा आप उसकी कौन लगती हो? तो कि मैं उसकी माँ हूँ। कि मेरी बुजुर्ग की एक तरफ, आप अपने बेटे के लिए सही दिल से दुआ कीजिए। माँ ने उस वक्त दुआ की, हजरत बकी ने भी दुआ की। कुछ अरसा हुआ, वही माँ अपने जवान बेटे को लेकर हजरत बकी के पास आई। हजरत बकी ने कहा कौन है? माँ बोलने लगी कि आपकी दुआओं की बरकत से बेटा सही सालिम घर आ गया। उन्होंने दुआएं दी, लेकिन माँ ने बोला कि जो छूटने का वाकया है वो बड़ा अजीब है, इसलिए मैं लेकर आई। हजरत बकी ने फरमाया क्या है? नौजवान कहने लगा कि एक वक्त असर का ऐसा आया जिसमें रोमियों ने हमारे पास काम कुछ कराया और फिर हाथ और पैरों में जंजीरें बांध दी, जैसे कैदी को बांध दिया जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मेरी जंजीर खुद ब खुद पैरों की खुल गई। मैं कोशिश में था कि अब भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन वो लोग आ गए। वाक़या हाफिज इब्ने कसीर लिख रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर बड़ी मजबूत तफसीर है, आम इंसान नहीं लिख रहा। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपने ऐसा क्यों कहा? नौजवान ने कहा कि मैं कैसे जंजीर खोल सकता हूँ, मेरे हाथों में जंजीर बंधी हुई है। उसके बाद उसको दोबारा जंजीरों से बांध दिया गया, लेकिन उसी जेलर के सामने वो जंजीर दोबारा खुल गई। अब इसने शिकायत की बादशाह के पास। बादशाह ने उसको बुलाया, उनके सामने जंजीर के साथ ताला बांध दिया गया। लेकिन उसी बादशाह के सामने ये तीसरी मर्तबा ऐसा वाक़या पेश आया कि ताला भी खुद ब खुद टूटा और जंजीर खुद ब खुद खुली। उसके बाद उसने अपने सबसे बड़े ईसाई आलिम को बुलाया, जिसको पादरी कहा जाता है। ईसाई आलिम ने आकर माजरा देखकर कहा कि हमने इंजील में बारहा पढ़ा है। हज़रत ईसा पर किताब इंजील उतरी, जिसको बाइबल बोलते हैं, कि हमने इंजील में बारहा पढ़ा है, जिससे मालूम चलता है कि इस वक्त इसकी माँ दुआ में लगी हुई है। नौजवान ने जो वक्त पेश किया उसी वक्त पर उसकी माँ आई थी और हजरत बकी ने कहा था कि सही दिल से यहाँ दुआ करो। देखिए दुआ का असर। तो कुछ भी काम आ जाए, कोई परेशानी ऐसी लाहिक हो जाए, अपनी माँ के पास जाओ, अपनी माँ से सही दिल से दुआ कराओ। इमाम बुखारी देखो, पैदा हुए और फिर आंखें चली गई,
अब माँ बड़ी टेंशन में कि मुझे तो बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाना इसको, और इसकी आंखें चली गई। रातों में इतनी रोई है माँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, खुशखबरी दी कि आंखें सही सालिम हो चुकी है। दूसरे दिन उठे, इमाम बुखारी सही सालिम थे। और फिर देखिए 16 और 18 साल में 2 लाख हदीसें याद कर ली। 2 लाख हदीसों का हाफिज 16 साल की उम्र में। उनका कमाल नहीं था, माँ की दुआओं का कमाल था। ये सारे दर्जे माँ बाप के। इसलिए कोई ऐसी तकलीफ आ जाए, ऊपर ऊपर मत बोलो वालिदैन को, जाओ बैठो, खैर खैरियत पूछो, 5-10 मिनट बातें करो हंसी खुशी के साथ, उसके बाद अपनी बात रखो। माँ को कहो आप वज़ू करिए, 2 रकात मेरे लिए पढ़ लीजिए ना, अल्लाह से मांग लीजिए ना। उसके बाद देखो फिर काम में कितनी आसानी होती है। लोग बुजुर्गों के पास दौड़ते फिरते हैं दुआ कराने के लिए, और बूढ़ी माँ घर में बैठी है, उसको कोई नहीं देखता। वहाँ बहुत खिदमतें करेंगे, यहाँ सिर्फ वज़ू भी नहीं कराएंगे माँ को। ताकिन वालिदैन ला यंसुरुल्लाहु फीहा। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते इस रात में जो वालिदैन का नाफरमान होता है। उसके बाद टखनों से नीचे पैंट को लटकाने वाला, तहबंद है, लुंगी है, नाइटी है, कुछ भी है, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते, क्योंकि ये तकब्बुर की निशानी है। लिहाजा सिर्फ नमाज में आओ तो ऐसा नहीं कि पैंट फोल्ड कर लो। ये एक ऐसा गुनाह है जो 24 घंटे फरिश्ते गुनाह लिखते रहते। अगर हमारी पैंट टखनों से नीचे है तो, और 24 घंटे अल्लाह तबारक व ताला की लानत बरसती रहती। क्यों? सही बुखारी में मास्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारी फिन्नार। इज़ार का, टक पायजामे का वो हिस्सा जो टखनों से नीचे है, जहन्नम में वो जलेगा। लिहाजा हमेशा अपने पैंट को ऊंची रखो, सिलाओ ऐसी कि वो ना लटके, वरना कितने गुनाह शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा गुनाह तो फजूल खर्ची, क्या आपने इतना कपड़ा ज़्यादा रखा, अब वो मैला होगा, बंगियों को और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोड साफ़ करने की, आप ही साफ़ करते जाएंगे। अब नापाकी मालूम नहीं है कैसी कैसी नापाकी है, अब कुछ ऐसी नापाकी लग गई कि आपको तो पता भी नहीं कि आपके कपड़े नापाक हो चुके हैं। प्लस अल्लाह तबारक व ताला की लानत और दुनियावी नुकसान, मर्दानगी में कमी। सेक्सुअल नसें अल्लाह तबारक व ताला ने वहाँ से गुजारी है, जिस पर रोशनी का पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जदीद साइंस की तहकीकात में देखिए आप। लिहाजा ऐसे शख्सों में फिर औरतों की आदतें आती है, ये दुनियावी नुकसान।
और औरतों को नीचे रखने का बोला ताकि उनकी नस्वानियत बाकी रहे। आज औरतें ऊपर करने लगी, इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि मर्दों की शक्ल सूरत औरतें इख्तियार कर रही, ये इस बिना पर हो रहा। लिहाजा उल्टी गंगा में बहने से बचो। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला इन 6 शख्सों के अलावा जितने भी लोग हैं सही दिल से अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़े होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तबारक व ताला माफ़ कर देते हैं। तो इबादत इस रात में कैसे करनी है, जिस तरह नबी ने बताया। एक तबका वो है जो इस रात में इबादत तो करता है लेकिन इबादत की शक्ल में बिदात इख्तियार कर लेता, बिल्कुल गुलू, हद से ज़्यादा इजाफा। मिसाल के तौर पर जमात के साथ नमाज पढ़ना, एक शख्स नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। जैसे हमारी माएँ बहन है सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ती है, घर में एक खड़ी हो जाती है, उसके पीछे लोग सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, ये बिदअत गुनाह होगा। इस रात में इबादत इनफिरादी तौर पर अलग अलग करना है। घर में वुसअत अल्लाह ने दी है, घर में रहकर इबादत करो। नबी ने क्या फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसी बिना पर देखिए अक्सर हदीस से इस रात की इबादत के मुतालिक हज़रत आयशा की है। क्या इशारा हुआ, नबी ने घर में उसी हुजरे में इबादत की, तब तक हज़रत आयशा ने रिवायतें बयान की। और सहाबा से बहुत कम है, क्यों, मस्जिद नबी में इबादत ही नहीं हुई। लिहाजा इस रात में इनफिरादी तौर पर अलग अलग तौर पर इबादत करनी, और इस रात की कोई इबादत फिक्स नहीं। जो लोगों ने नमाजें बनाई हुई है, 2 रकात इस तरह पढ़ो रोज़ी में बरकत, 2 रकात इस तरह पढ़ो औलाद में बरकत, 2 रकात इस तरह पढ़ो ये काम हो जाएगा, ये सब खुद की बनाई हुई है, कोई इबादत फिक्स नहीं। सबसे बेहतर तरीका ये है सलातुत तस्बीह पढ़ लो। मुस्तदरक अला सहीहैन की रिवायत में सलातुत तस्बीह पर अगले गुनाह माफ़, पिछले गुनाह माफ़, जान कर किए गुनाह माफ़, बेजान बेख्याली में गुनाह किए हुए वो माफ़, छुप कर किए हुए गुनाह माफ़, ऐलानिया तौर पर किए हुए गुनाह माफ़, सगीरा माफ़, कबीरा माफ़। 10 फजीलतें आई। अब सलातुत तस्बीह पढ़ ली, कित पाक हो गए या नहीं हो गए। सलातुत तस्बीह के अंदर तीसरा जो कलीमा है वो खुद अल्लाह तबारक व ताला को कितना प्यारा है। वो कलीमा होगा 300 मरतबा। खुद बुखारी की आखिरी जो रिवायत है, कलीमतानी हबीबतानी खफीफानी कलीमानी कलीमतानी हबीबतानी। अल्लाह तबारक व ताला को 2 कलीमे बहुत ज़्यादा महबूब है, खफीफतानी अलल लिसान और वहाँ हबीबतानी इलर रहमान, और ज़ुबान पर बहुत ही हल्के फुल्के। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, कितने हल्के फुल्के कलमे। तो खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान। लेकिन
नामाए अमाल में जब वज़न होगा उसमें सबसे ज़्यादा भारी कलमे। और फिर है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यहाँ बुखारी शरीफ ख़त्म होती है। तो 300 मरतबा ये कलमा पढ़ा जाएगा सलातुत तस्बीह में। क़ियाम इतना ज़्यादा होगा, रुकू इतना लंबा होगा, सजदा इतना लंबा होगा। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ तोहफ़े का इस्तेमाल किया। हज़रत इब्न अब्बास से क्या फरमाया, मैं तुमको एक प्यारा तोहफ़ा ना बताऊं? हज़रत अब्बास ने फरमाया ज़रूर। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुत तस्बीह का तरीका बयान फरमाया और फरमाया कि अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना पढ़ो, ना हो सके तो हफ्ते में एक बार, ना हो सके तो महीने में एक बार, ना हो सके तो साल में, ना हो सके तो ज़िंदगी में भी एक मरतबा पढ़ लेना। और उसके बाद फिर ये सारे इनाम बयान किए, ये गुनाह माफ़, वो गुनाह माफ़, 10 किस्म की फजीलत है। सलातुत तस्बीह नियत करो, उसके बाद सना पढ़ो, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये छोड़ देना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सिर्फ यहाँ तक पढ़ना। 15 मरतबा पढ़ो। उसके बाद औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, आमीन, बिस्मिल्लाह और सूरत कोई मिलाएंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर 10 मरतबा, यानी खड़े खड़े 25 हो गए। सना के बाद 15, सूरह फातिहा सूरत मिलाने के बाद फिर 10, 25 हो गए। उसके बाद रुकू में गए, रुकू की तस्बीह पढ़ी 10 मरतबा, फिर तीसरा कलमा, कितने हुए? 35। उसके बाद कौमा, रुकू से खड़े हुए, रब्बना लकल हम्द बोलो, फिर 10 मरतबा, 45। फिर सजदे में गए, सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा, कितने हुए? 55। उसके बाद फिर जलसे में, एक सजदे में जाकर फिर बैठते हैं, बैठो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी वजबुरनी, ये दुआ पढ़ो। ये दुआ नहीं आती तो सिर्फ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ो। फिर 10 मरतबा, कितने हुए? 65। इसके बाद फिर दूसरे सजदे में जाओ, सुबहान रब्बियल आला के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ो, 75 हो गए। 75 बार हुई नहीं, एक रकात में तस्बीह हो गई 75 बार। अब दूसरे सजदे के बाद सीधे खड़े हो जाओ, इसी तरह चारों रकात में पढ़ो। ये आसान तरतीब है और अच्छी भी है। दूसरी वो तरीका है कि सना के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सूरत, उसके बाद 10 मरतबा, उसके बाद फिर रुकू में 10। अब यहाँ क्या मामला आएगा कि दूसरे सजदे में जाने के बाद, दूसरे सजदे के बाद सीधे खड़े नहीं बल्कि बैठना पड़ेगा आपको। अब हमारे यहाँ जलसा इस्तिराहत नहीं है अहनाफ के नज़दीक, यानी दूसरे सजदे में गए, उसके बाद दूसरे सजदे में जाने के बाद बैठना नहीं है, शवाफ़े के नज़दीक बैठना है। इसलिए वो पहली तरतीब अफजल है, क्योंकि दूसरी तरतीब के अंदर आपकी पहली रकात में सिर्फ कितनी हुई है? क़याम में 10 ही बार हुई है, क्योंकि सना के बाद सीधी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई सूरत मिलाई। अब रुकू में जाने से पहले 10 बार पढ़ें आप, क्योंकि सना से पहले जो 15 मरतबा नहीं पढ़े तो यहाँ सिर्फ 10 मरतबा पढ़े हैं। तब वो जो 10 की कमी आ रही है वो कहाँ पूरी करनी पड़ेगी आपको?
दूसरा सजदा करने के बाद फिर बैठना पड़ेगा। इसलिए पहली तरतीब बहुत आसान और अफजल भी है कि सना के बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़ लो, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत चालू करो, फिर कोई सूरत मिलाओ और सूरत ख़त्म हो जाए तो रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा फिर तस्बीह पढ़ लो, तो वो 25 हो गई, खड़े खड़े ही 25 हो गई। तब वहाँ दूसरे सजदे के बाद ये तस्बीह पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। पढ़ेंगे इस तरह तस्बीह। अब इस रात में चंद खुराफात हैं, बिदत, उससे अपने आप को बचाएं। नंबर 1, घर में दिया बत्ती जलाना, कब्रिस्तान जाकर कब्रों पर चरागा करना, दिए जलाना, ये बिदत। शबे बारात में कब्रिस्तान जाना ज़रूरी समझना, ये बिदत, क्योंकि नबी ने हुक्म नहीं फरमाया। ये तो हजरत आयशा ने देख लिया। हजरत आयशा उठी, देखा कि नबी मेरे पास नहीं है। हजरत आयशा तलाश करते करते गई तो नबी कहाँ मिल गए? जन्नतुल बकी में। तो नबी ने किसी सहाबी को नहीं फरमाया कि कब्रिस्तान जाओ। तो इस रात में कब्रिस्तान जाना ज़रूरी समझना बिदत। इसलिए ज़िंदगी में कभी कभी इस रात में चले जाओ, मामूल नहीं। जुमा के दिन जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाते। इसी तरह इस शबे बारात में हलवा, पूरी या अच्छा पकाना, ये भी बिदत। ये रात तो इबादत के लिए दी है, ना कि खाने पीने के लिए। शबे बारात है, बारात नहीं है। बारात में सब होता है खाना पीना, ये तो बारात है। इसके बाद लिहाजा इससे अपने आप को बचाओ। इसी तरह जो हमारे यहाँ माहौल चला है, शबे बारात के दिन सारे जमाइयों को बुलाना, ये भी बिदत। सब जमा होंगे, इबादत होगी या फिर लोगों की गिबतें होगी। लिहाजा दोस्तों की महफिलें सजाना, एक साथ में होटलों पर जाना, ये सब बिदत। जितना पैसा खर्च होगा, जितना टाइम लगेगा, वो सारा गुनाह के खाते में लिखा जाएगा। हलवे मांडे बनाने में जितने रुपये लगे, सारे गुनाह के खाते में लिखे जाएंगे। लिहाजा माँ बाप को समझाओ। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बि मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफा। ऐसे काम में माँ बाप की इताअत नहीं करनी है। कुरान खुद कह रहा है, जो गुनाह वाले काम है उसमें माँ बाप की इताअत नहीं करनी, आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इसी तरह इस रात में जागना ज़रूरी समझना, ये भी बिदत। अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे इबादत करो, फिर सो जाओ, तहज्जुद में ज़रूर उठ जाओ। जिसने कुछ भी नहीं हो सकता, कमज़ोर है, इशा की नमाज जमात से पढ़ लो तकबीर उला के साथ, फजर की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ लो, पूरी रात इबादत का सवाब। लिहाजा जिस कदर हो सके जगो, अल्लाह जितनी तौफीक दे इबादत करो, उसके बाद फिर आराम करो। तो ये कुछ बिदतें थी जिससे सारी इबादत पर क्या आ जाता है? पानी फिर जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने यह अजीम मौका दिया है। अल्लाह खुद ऑफ़र कर रहा है मग़फ़िरत की, रोज़ी की, कोई मुसीबत में मुब्तला है उसकी,
कोई चीज़ चाहिए आपको उसकी, तो आप सामने से मांगो, फिर अल्लाह तबारक व ताला से मांगो। और जैसा कहा गया इस तौर पर इबादत करो, इस तौर पर इबादत करो। जो जो मरदूद लोग हैं उनके लिस्ट में से अपने आप को निकालो, अपने आप को निकालो। किसी से कुछ अनबन हुई है, फ़ोन के ज़रिए माफ़ी मांग लो और फिर इबादत में बैठ जाओ। सबसे आसान तरीका है, घर पर जाओ, औलाद को लेकर बैठो, बीवी बच्चों को लेकर बैठो, कुरान की तिलावत शुरू करो, आप पढ़ो, थोड़ा थोड़ा अरसा हो, फिर कोई ज़िक्र व अस्कार करो, फिर दुआ करो, उसके बाद सो जाओ। सारी इबादत हो जाएगी घर में आराम के साथ। समझ में आई बात? अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।